हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्या आपको भी अपने बेड पर फ़ोन के साथ वक्त बिताना सबसे मज़ेदार लगने लगा है, या फिर आप या आपके आसपास के लोग सोशल मीडिया स्लैंग्स यानी सोशल मीडिया की लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, या फिर आपके साथ ऐसा ज़्यादा होने लगा है कि आप बात करते करते ये भूल जाते हैं कि आपने वो बात शुरू क्यों की थी, या फिर आप भी रात भर नींद ना आने से परेशान हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हो रहा है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया है, यानी किसी चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस करना उनके लिए मुश्किल हो गया है और वो जल्दी एंजाइटी फील करने लगे हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इन सब फीलिंग्स के लिए एक वर्ड है ब्रेन रॉट। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो दिमाग का सड़ जाना, यानी दिमागी बीमारी। हो सकता है कि आप या आपके आसपास कई लोग ब्रेन रॉट से गुजर रहे हों। इस वर्ड की इम्पोर्टेंस रिसेंटली काफ़ी बढ़ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है। क्यों चुना है और इसका मतलब क्या है, और वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें 2024 में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, आज बात इसी पर। ब्रेन रॉट वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इससे जूझते लोग आपको आसानी से अपने आसपास मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम के रील्स को माइंडलेसली स्क्रॉल करना आपका फेवरेट टाइम पास है? और क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि आप या आपके आसपास के लोगों की कोई भी बात सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग रील्स और वीडियो के बिना अधूरी है? वो अक्सर सोशल मीडिया के कंटेंट का एग्जाम्पल देते हैं। ये सुनने में तो बेहद नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इन्हीं आदतों ने ब्रेन रॉट जैसे वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। ब्रेन रॉट कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। ये वर्ड उस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है, या फिर उस कंसर्न को बताने के लिए यूज़ किया गया है जिसमें किसी इंसान की मेंटल हेल्थ या इंटेलेक्चुअल स्किल्स सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से लगातार ख़राब हो रही है। इस वर्ड को मेनली लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट के एक्सेसिव कंजम्पशन के लिए यूज़ किया गया है। इनिशियली ये वर्ड जेन ज़ी और जेन अल्फा कम्युनिटी सोशल मीडिया पर यूज़ करते नज़र आ रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में लो क्वालिटी और लो वैल्यू कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अब इसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि 2023 से 2024 के बीच इस वर्ड के यूज़ करने की फ्रिक्वेंसी 230% बढ़ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट एंड्रयू पिब्लिस्की का कहना है कि यह वर्ड उस वक्त के सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा है जिसमें हम सब जी रहे हैं, और इस वर्ड का बढ़ता इस्तेमाल हमारे लिए कंसर्न है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के प्रेसिडेंट का कहना है कि इंटरनेट की वजह से हम सब जो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, यानी हमने जो अपनी ख्याली दुनिया बनाई है, ब्रेन रॉट जैसे वर्ड्स उसी ऑनलाइन दुनिया के बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। इस वर्ड का बढ़ता यूज़ बता रहा है कि हम अपना फ्री टाइम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ब्रेन रॉट वर्ड का इन्वेंशन इंटरनेट या स्मार्टफोन आने से कई सौ साल पहले हुआ था। रिसर्च के मुताबिक इस वर्ड को सबसे पहले अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोयो ने 1854 में अपनी बुक वॉल्डेन में यूज़ किया था। उन्होंने इस वर्ड के जरिए सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि एक सोसाइटी की टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देती है या फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की वैल्यू कम कर देती है, जिससे इंसानों की मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स में कमी आती है। ब्रेन रॉट के कई सिम्टम्स हैं, जैसे लोनलीनेस फील होना। सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ आपका इन पर्सन इंटरेक्शन कम कर देता है और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर आती हैं तो रियल वर्ल्ड में आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। दूसरा सिम्टम है ईटिंग डिसऑर्डर का बढ़ना। एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया की वजह से लगातार एक आइडियल बॉडी टाइप होने का प्रेशर यंग जनरेशन पर ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए सोशल मीडिया डाइट सबसे ज़्यादा फॉलो की जा रही है। 17 देशों में हुई 50 स्टडीज़ के मुताबिक सोशल मीडिया ने ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। एक और सिम्टम है मेलाटोनिन का कम होना। वैसे सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने हमारी कॉग्निटिव स्किल्स पर क्या असर डाला है, इस पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो ये एपिसोड देख सकते हैं। खैर, सोशल मीडिया का इंटेंस और फ्रीक्वेंट यूज़ आपके दिमाग को देर रात जागने के लिए मजबूर करता है। फ़ोन हाथ में हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि रात कितनी जल्दी बीत जाती है, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। दरअसल स्मार्टफोन की ब्राइट स्क्रीन से हमारे मेलाटोनिन सिक्रेशन पर असर पड़ता है,
मेलाटोनिन सिक्रेशन हमारे दिमाग में होने वाला एक प्रोसेस है जो रेगुलेट होता है लाइट और डार्कनेस से। जैसे ही रात होती है तो हमारे ब्रेन में मौजूद पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी नींद के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में मदद करता है, यानी हमारा स्लीप वेक साइकिल। लेकिन हमारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस हमारे मेलाटोनिन सिक्रेशन को इफेक्ट करती है, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। वैसे कुछ और वर्ड्स भी हैं जिन्हें बाकी डिक्शनरीज में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का इस साल का विनर वर्ड है मैनिफेस्ट। हम सब ने इस वर्ड को काफ़ी सुना है। मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मीनिंग है कुछ होने का साइन, कुछ होने का संकेत। लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल सेल्फ हेल्प कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो भी एक मेथड के तौर पर। अपने गोल को या मकसद को इस तरह विजुलाइज करना या इमेजिन करना जिससे आपको उसे अचीव करने में मदद मिले। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वेबसाइट पर इस वर्ड को 2024 में 1,30,000 बार सर्च किया गया है। यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी वेबसाइट पर यह 2024 का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वर्ड है। सेलिब्रिटीज दुआ लिपा, अमेरिकन एथलीट गैब्रियल थॉमस, इंग्लिश फुटबॉलर ओली वॉटकिंस ने जब कहा कि उन्होंने अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, तो ये वर्ड दुनिया भर में और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी पब्लिशिंग मैनेजर का कहना है कि मैनिफेस्टेशन वर्ड का ये बदलता यूज़ दिखाता है कि किस तरह किसी वर्ड का मीनिंग वक्त के साथ बदल जाता है। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने नवंबर में अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया था, ब्रेड। इंग्लिश सिंगर चार्ली की वायरल एल्बम ब्रेड की वजह से ये वर्ड ट्रेंडिंग वर्ड बन गया। ब्रेड का मतलब है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और हेडोनिस्टिक एटीट्यूड वाला पर्सन। हेडोनिस्टिक का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर यानी खुशी ढूंढने वाला इंसान। तो ये थे 2024 के वर्ड्स ऑफ द ईयर। इन सब में ब्रेन डॉट हम सब के लिए कंसर्न होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करके इस कंडीशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।